अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सद्दाद का हाल बताने जा रहे हैं जिसने खुदाई का दावा किया था और कहा था कि मैं इस दुनिया में एक ऐसी जन्नत बनाऊंगा जो खुदा की जन्नत से बेहतर होगी और उसमें अपने साथियों के साथ चैन से रहूंगा। और खुदाई का दावा करके वह खुद की पूजा करवाता था और अपने लोगों को सितम और जुल्म किया करता था। जो अल्लाह पर ईमान लाए थे उन लोगों को परेशान किया करता था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तारीख लिखने वालों ने सद्दाद के ज़िक्र हजरत हूद के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ भी अहद कौम से ही था ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। अहद कौम में सद्दाद और सतीद दो भाई थे जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। शाम यानी सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। सतीद और उसके लोग आर्कचे शिरक और मुतक्कला थे और ख़राब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में से एक ने बताया कि मैं इस आदमी से ज़मीन किराए पर ख़रीदी और कीमत देकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर मैंने उस ज़मीन में एक ख़जाना पाया जो इसको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ज़मीन खरीदी, ख़जाना नहीं ख़रीदा, लेकिन यह लेता नहीं। दूसरे ने कहा मैंने तो ज़मीन बेची थी, अब ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए ख़जाना भी इसी का है और उसे क्यों लूँ। और इसकी समझ में यह छोटी सी बात नहीं थी। कैसा था ये अजीब और गरीब मुकदमा। अदालत में पूछा बताओ तुम दोनों के पास कोई औलाद है? एक ने कहा हाँ मेरा लड़का है, दूसरे ने कहा हाँ एक मेरी लड़की है। अदालत ने फैसला सुनाया कि तुम दोनों आपस में उनकी शादी करा दो और ख़जाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा इंसाफ पसंद राजा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे ईमान लाने की बात कही थी, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादाओं के धर्म शिरक पर ही मरा। सदीद के बाद सद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी ईमान लाने की बात कही। बोला अगर मैं तुम्हारे दीन कबूल कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुम्हें जन्नत और का अजर देगा और उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। सद्दाद बोला यह सब कुछ नहीं, मैं तो ख़ुद अपनी जन्नत बना लूँगा और दिन रात वहीं ऐश मनाऊँगा। फिर सद्दाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे मुल्क से सोने चांदी हीरे जवाहर मुस्क अंबर और मरवादियाँ के ढेर लगा दिए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली, माहिर कारीगर जमा किए और एक मजबूत इमारत की नींव डाल दी गई। एक गरीब की उम्मीदों से भी बड़ी लंबी, करीमों की हिम्मतों से भी ज़्यादा बुलंदी वाली दीवार और तैयार होने लगी। बेइंतहा खूबसूरत और साफ़ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार नहीं हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुनी गई और छत पर भी सोने की परत सजाई गई। स्तून उसकी बिलोरी थे और हर जगह के सुंदर सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरों में रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुस्क और अंबर भरवा दिया। जिस वक्त मुस्क हवा चलती तो पेड़ों से होकर गुजरती तो रहने वालों के दिमाग में खुशबू भर जाती। उसकी ज़मीन में मिट्टी को पाटने के बजाय मुस्क और अंबर से बिछवाया था। 12,000 गुंबद उसके महल में चारों तरफ बनवाए गए थे। उन गुंबदों के सुर्ख सोने से सजाया गया था। महल खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां लाकर ठहराई। यह मनमोहक 5 बाग 500 वर्ष में तैयार, पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लगा दिए। जब महल बनकर तैयार हुआ तब सद्दाद और उसकी खबर दी गई। सद्दाद एक भारी फौज लेकर चला और उसे जन्नत को देखें और वहां क़याम करे। अभी वह लगभग 220 गज ही चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि अगले दिन सफ़र शुरू करेंगे। इस बीच एक हिरन नज़र आया। उसके पाँव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थी। सद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ा कर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया
तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नज़र आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने में तुझे अमन मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? सद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मलाकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दाद ने गिड़गिड़ा कर उससे अर्ज किया कि मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, यह तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत नहीं देने को मजबूर हूँ। यह कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया और सद्दाद की सारी तमन्ना दिल में रह गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि सद्दाद कितना बड़ा बादशाह था जिसने अल्लाह और खुदाई का दावा किया था और दुनिया में एक ऐसी जन्नत भी बना डाली जिसमें उसने तमाम ऐसो आराम की चीज़ें रखी हुई थी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अल्लाह को ना भूलकर अपने अल्लाह की इबादत करें। रमज़ान शरीफ का प्यारा मुबारक महीना गुजरता जा रहा है, लेकिन आज भी नौजवान शख्स रमज़ान नहीं रख रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अल्लाह की इबादत करें और एक ही अल्लाह को मानें और अल्लाह के रसूल और उसके दिए गए फरमानों पर ही चले। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।